नमस्कार, मैं शिवराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण। आपको बताना चाहूंगा कि अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अध्ययन तथा अनुभव के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों तथा अध्ययन क्षेत्र को वर्गीकृत किया। इनमें प्रमुख नाम हैं विडाल डी लाब्लाश, जीन ब्रून्स, एल्सवर्थ हंटिंगटन, फिंच एवं ट्रिवार्था तथा डिमाजिया। इनमें सबसे सार्थक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वे हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन के वर्गीकरण के पश्चात वर्तमान में कोई महत्ता रखता है तो वो है प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रून्स द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण। जीन ब्रून्स महोदय ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के तथ्यों को दो पृथक पृथक आधारों पर वर्गीकृत किया है। आप देख सकते हैं, पहला आधार है सभ्यता के विकास के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला वर्ग है अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल। अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल के अंतर्गत ब्रून्स ने मनुष्य की 3 बुनियादी जरूरतों भोजन, वस्त्र एवं आवास को रखा है। उक्त तीनों बुनियादी जरूरतों को अनिवार्य आवश्यकताएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये आवश्यकताएं प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में निवास कर रहा हो, उसे हमेशा चाहिए। इनके बगैर मनुष्य का जीवन यापन करना संभव नहीं है। सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का दूसरा वर्ग है भूशोषण का भूगोल। इसके अंतर्गत जीन ब्रून्स महोदय ने कृषि, पशुपालन, खनन एवं औद्योगिकीकरण को शामिल किया है। ये वो क्रियाएं हैं जिनको मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। इनके करने से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी होता है, इसलिए इन सभी क्रियाओं को भूशोषण के भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया है। जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का तीसरा वर्ग है सामाजिक भूगोल। इस वर्ग के अंतर्गत जीन ब्रून्स महोदय ने मनुष्यों की आपसी अंतर्निर्भरता, सामाजिक श्रम का विभाजन और सहकारिता आदि सामाजिक पक्षों को सम्मिलित किया है। सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का चौथा वर्ग है ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत ब्रून्स महोदय ने राजनीतिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के भौगोलिक अध्ययन को शामिल किया है। अर्थात राजनीतिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना ही ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल है। जीन ब्रून्स महोदय द्वारा एक अलग आधार पर प्रस्तुत वर्गीकरण जो है वो वर्गीकरण है यथार्थवादी वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अंतर्गत जीन ब्रून्स महोदय ने
मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख वर्गों में तथा 6 आवश्यक तथ्यों में वर्गीकृत किया है, जो आप देख सकते हैं निम्नानुसार है। यथार्थवादी वर्गीकरण का पहला वर्ग है मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग संबंधी तथ्य। इसके अंतर्गत जीन ब्रून्स महोदय ने 2 आवश्यक तथ्यों को शामिल किया है, जिसमें आप देख सकते हो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं। पहला मकान, दूसरा सड़कें। और आप भली भांति समझते हो कि इनके निर्माण के लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है, और आप ये भी मानते हो इनके निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि का उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता। इसलिए इन तथ्यों को भूमि का अनुत्पादक उपयोग कहा है। जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार मकान तथा सड़कें, इनको बनाने में या इनके निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु, आर्थिक दशाओं तथा निर्माण सामग्री आदि का प्रभाव पड़ता है। इस वर्ग के अंतर्गत जिन मुख्य पक्षों का अध्ययन किया जाता है वे जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार इस प्रकार हैं। मुख्यतः इस वर्ग के अंतर्गत मकानों के प्रकार, मार्गों तथा सड़कों की विशेषताएं, मानवीय बस्तियों की विशेषताएं, नगरों का समूह आदि प्रमुख पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जीन ब्रून्स के अनुसार यथार्थवादी वर्गीकरण का दूसरा वर्ग है पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। इस वर्ग में 2 आवश्यक तथ्य हैं, आप देख सकते हैं। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन। और हम सब जानते हैं कि मानव के जीवन निर्वाह हेतु सबसे अधिक जो जरूरी है वो है भोजन, जिसकी प्राप्ति उक्त जो ऊपर बताए गए हैं दोनों तथ्यों से होती है, कृषि और पशुपालन। और आज हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य ने संसार के भिन्न भिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार अनेक कृषि फसलों को विकसित किया है। इतना ही नहीं, उसने बहुत से जंगली जानवरों को भी पालतू बनाया है, और उन्हें पालतू बना करके अपनी जरूरत की आवश्यकताएं जैसे दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि को भी पूरा किया है। इस वर्ग के अंतर्गत जिन मुख्य पक्षों का अध्ययन सम्मिलित है वो है कृषि फसलों व पशुपालन की उत्पत्ति। इसके अंतर्गत यह भी जाना जाता है कि कृषि फसलों का विकास कैसे हुआ तथा पशुपालन की उत्पत्ति भी कब और कैसे हुई। इतना ही नहीं, इसमें कृषि और पशुपालन के तरीकों के बारे में भी जाना जाता है। अनाज फसलों का भी विस्तृत अध्ययन सम्मिलित है। वनस्पति से होने वाले उत्पादन को भी सम्मिलित किया जाता है। यहां तक पशुओं द्वारा प्राप्त उत्पाद
भी इस वर्ग के अध्ययन में सम्मिलित है। पशुचारण तथा ऋत्विक प्रवास भी इस वर्ग के अध्ययन का मुख्य पक्ष है। जीन ब्रूस महोदय के अनुसार यथार्थवादी वर्गीकरण का तीसरा वर्ग है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। इस वर्ग में दो आवश्यक तथ्य शामिल किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हरे रंग में लिखे हुए। पहला पौधों तथा पशुओं का विनाश, दूसरा खनिजों का शोषण। हम सब जानते हैं मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, या यूं कहें अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, विभिन्न प्रकार के खनिजों तथा वन संसाधनों का उसने शोषण किया है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये खनिज, ये वन संसाधन, जल संसाधन आदि आदि, इनकी पुनःपूर्ति या यूं कहें इनकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। यानी एक बार हमने इनको नष्ट कर दिया तो ये निकट भविष्य में हमें फिर से आसानी से उपलब्ध होने वाले नहीं हैं। इसीलिए जीन ब्रूस महोदय ने इस तरह की अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है। ब्रूस ने इस विनाशकारी आर्थिक क्रियाओं वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहा है? लुटेरी अर्थव्यवस्था। इसके अतिरिक्त ब्रूस महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों या यूं कहें मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र के वर्गीकरण में जो तथ्य छूट गए थे, शेष रह गए थे, उनको अलग से नाम दिया है, उनको अलग से उनका वर्णन किया है। वे हैं आवश्यक वर्गों के अतिरिक्त अन्य तथ्य। इसके अंतर्गत जीन ब्रूस महोदय ने 4 वर्ग बनाए हैं, जिसमें पहला वर्ग है जनसंख्या व उसकी आर्थिक क्रियाएं हैं। दूसरा वर्ग है मानव की प्रजातियां। तीसरा वर्ग है सामाजिक तथ्य, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, धर्म, भाषा, कला आदि का अध्ययन सम्मिलित है। और चौथा बड़ा वर्ग है राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस तरीके से जीन ब्रूस महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को 2 पृथक पृथक आधारों पर वर्गीकृत किया है, जिनका पहला आधार था सभ्यता के विकास के आधार पर, जिसके अंतर्गत 4 मुख्य वर्ग बनाए थे। दूसरा मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के वर्गीकरण का आधार था यथार्थवादी वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत मानव भूगोल के तथ्यों को जीन ब्रूस महोदय ने 3 वर्गों के अंतर्गत रखा है। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हुआ। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जीन ब्रूस द्वारा वर्गीकृत मानव भूगोल के तथ्यों से संबंधित एक निबंधात्मक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और उसमें इस तरीके से वो प्रश्न होता है कि जीन ब्रूस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों कह दें या अध्ययन क्षेत्र को वर्गीकृत कीजिए। धन्यवाद।